दूध कितने अरसा पिलाया जाता है प्राइमरीली? इनका जो वंडा होता है बेसिक यहाँ पर राशन जो होता है उसमें आप क्या चीज़ें आपने इंक्लूड की हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे। भाई, कैटल मार्केट कराची और ज़र्रार कैटल फार्म की टीम ने जो आप लोगों से एक वादा किया था कि बकरीद ख़त्म हो चुकी है लेकिन आपका शौक पूरा साल जिंदा रखेंगे, तो उसी की कोशिशों में से एक कोशिश ये है। कल जो मैंने व्लॉग डाला जिसमें मैंने एक झलक दिखाई थी बच्चों की, बेइंतहा आप लोगों ने पसंद किया, थैंक यू सो मच फॉर डैट। लेकिन उसमें एक रिक्वेस्ट आई थी कि भाई बच्चे जो हैं ये क्या चीज़ खाते हैं, जो मैंने उसमें बताया था कि यहाँ पर ज़र्रार कैटल फार्म की जो टीम है उन्होंने यहाँ पर इसलिए रखे हुए बच्चे क्योंकि उनकी ग्रोथ बढ़ानी होती है, नस्ल बढ़ानी होती है और उसका राशन वंडा सारी चीज़ें उनका रूटीन बिल्कुल अलहदा होता है। जो कराची वाली ब्रांच है जहाँ पे गुलाइयाँ और फैटनिंग का काम जहाँ पर होता है। जैन भाई से सारी बातें पूछेंगे, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? जैन भाई, ब्रीड से रिलेटेड भी आज आपने बताना है कि भाई जो आप लोग इतना छानबीन करके एक एक महीना एक बच्चे को रिसर्च करते हो, उसके मुतालिक डॉक्टर को दिखाते हो, खुद देखते हो, एक्सपर्ट से मशवरा लेते हो, फिर परचेस करते हो या गायों की इंसेमिनेशन करते हो, और यहाँ पर ये आप लोगों ने सेटअप बनाया है, क्यों बनाया है, यहाँ के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं ये बताएं, और उसके बाद हम वनडे वाली बात पर आएंगे। देखें, असल में सारा मसला यही होता है, जो सिलेक्शन होता है ना वो इनिशियल आपका पॉइंट होता है। अगर वो डिसीजन गलत हो जाए ना तो आपकी आगे की सारी मेहनत ज़ाया जाती है। बिल्कुल। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ ले ली जिसमें कोई फ्लॉ है तो आपने आगे जितनी भी मेहनत करनी है उस जानवर के ऊपर, 2-3 साल एटलीस्ट पालना है आपने, वो सारी मेहनत ज़ाया चली जाती है। रकम तो ज़ाया जाती जाती है लेकिन वो मेहनत भी ज़ाया जाती है। असल चीज़ तो मेहनत और वक्त है। बिल्कुल। यहाँ पे हमने इनको सेपरेट इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बच्चे बिल्कुल ना, मतलब एक अलग एटमॉस्फेयर होता है उनका। बिल्कुल। कि उनको बहुत ज़्यादा जो है ना शोर शराबा या बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोग आना जाना और इस तरह से चीज़ों से दूर रखा जाता है ताकि वो एक अच्छी ग्रोथ कर सकें। अच्छी ग्रोथ कर सकें। और दूसरी चीज़ ये कि इनके ऊपर ना बिल्कुल सेपरेट इनका रूटीन होता है। इनकी जो बिल्कुल परवरिश होती है वो बिल्कुल सेपरेटली करनी पड़ती है। ठीक है। मतलब हम अगर इनको वहाँ अपने बड़े माल के दरमियान ही पालेंगे, और क्योंकि वहाँ पे फिर एक अलग रूटीन चल रहा होता है, वही अब पूरा रूटीन डिफरेंट करना वहाँ पे भी मुश्किल है हमारे लिए। लेबर और बिल्कुल डिफरेंट करना कि मैं लेबर को समझाऊँ इनको ये देना है, इनको कम देना है, इनको ये, तो लेबर भी डिस्टर्ब होती है। उनका एक फिक्स रूटीन होता है कि हाँ यार एक जैसा राशन है, सारों को चल रहा है, क्वांटिटी का फर्क है। तो अभी तक तो फिलहाल हमारे पास जो बच्चे हैं वो कुछ हैं बच्चे जो कि हमने बड़े 4-5-6 माह की उम्र में खरीदे, लेकिन मेजॉरिटी जो हमारे यहाँ पे कलेक्शन है वो सारा हमने तकरीबन आप समझ लें कि कुछ 1 दिन का बच्चा खरीद लिया माँ के साथ, या माँ खरीद ली जो है वो बच्चा देने वाली है, तो वो उससे हमने रिजल्ट ले लिया। बच्चा बड़ा देखभाल के जो 1 दिन का 2 दिन का बच्चा होता है उसमें बहुत रिस्क होता है। बिल्कुल नहीं पता लगता कि क्या है कैसा है, मतलब आगे किस तरह का निकलेगा। लेकिन चूंकि वो उस्ताद है हमारे और उनके 15-20 साल बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब बहुत ठीक ठाक। बच्चों पे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तजुर्बा है। देखें, बड़ा माल पालने का तजुर्बा एक अलग चीज़ है, बच्चों को पालने का तजुर्बा बिल्कुल अलग चीज़ है। मतलब मैं इस चीज़ में अपने आप को भी माहिर नहीं कहूँगा क्योंकि वो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास अभी सीख रहा हूँ मैं इस चीज़ को कि बच्चों को हम लोग किस तरह से पालेंगे। इनके ऊपर समझ लें कि दही तेल का रूटीन बिल्कुल डिफरेंट होता है, दूध का, ग्राई वाटर का, इनके हाजमे का, इनके राशन की क्वांटिटी का, इनके पानी के रूटीन का, इनके राशन की जो खिलाने का तरीका है उसको डिफरेंट। हम लोगों ने उनको वजन नहीं डालना जानवर के ऊपर। सही है। अगर बच्चों पे हमने वजन डाल दिया तो वो अपना कद काट रोक देंगे, उनकी नशोमन वहीं हो जाएगी, बिल्कुल लिमिटेड हो जाएगा जिसम। यहाँ पे हम काम करने का वजह ये है कि यहाँ पे हम चीज़ जो है ना उसकी नशोनुमा करके उसका स्ट्रक्चर निकाल लें। सही। एक दफ़ा स्ट्रक्चर निकल आया, नस्ल निकल आई, पूरी जानवर एक अच्छे फ्रेम पे आके खड़ा हो गया, फिर वो हमारे पास आता है कराची। और फिर हमारा जो अपना वहाँ का रूटीन है, एक जानवर के ऊपर वजन डालना, उसकी बनाव के ऊपर, फिनिशिंग जानवर के ऊपर लाना, वो सारा वहाँ पे हमारा काम है। यानी अगर इसको मैं समराइज करूँ तो यहाँ पर आप चिकनाव वगैरह की चीज़ें नहीं देते, कम देते हैं? कम देते हैं। मतलब जैसे मक्खन है वो बोन स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा होता है तो मक्खन हम देते हैं, ठीक है, वो झालर वगैरह अच्छा करने के लिए। सही है। हम लोग जो है वो दही तेल का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है गर्मी में, ताकि जानवर जो है वो नस्ल निकाले अपनी। बच्चा दूध कितने अरसा पिलाया जाता है प्राइमरीली? देखें, जो गाय से मिल रहा है बच्चे को दूध वो तो पिला रहे हैं। जब देखते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया और गाय से उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो फिर उसको बाहर से एक्सटर्नल दूध भी पिलाना शुरू। मैंने ये देखा कि यहाँ पे वो बच्चे भी हैं जिनकी माएँ हैं, उस माओं के बावजूद भी हाँ बिल्कुल पिला रहे हैं, उनकी नस्ल इतनी स्ट्रॉन्ग है उन बच्चों की कि उनके ऊपर वो लगेगा। इसी वजह से हम उनको जो है वो उनके ऊपर ये खर्चा भी करना। दूध पिलाने से उनका हाजमे पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? उनको इस चीज पे सेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं ना कि पहले दिन आए और पहले दिन से ही आपने उनके ऊपर 5-5 किलो दूध शुरू कर दिया। सही है। उस पे थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, ग्रेजुअली उसके मैदे को यूज टू करना पड़ता है। फिर उसके साथ हम लोग ग्राई वाटर देते हैं, फिर यहाँ के देसी मसालेजात होते हैं, समझ लें कि वो हम लोग मसालाजात हफ्ते में 3-4 दिन जो है ना वो हमारे मसाले चलते हैं यहाँ माल के ऊपर। उसके बाद फिर ग्राई वाटर रोजाना जो है ना दूध के साथ दिया जाता है लाजमी तौर पे। तो उससे ये होता है कि जानवर एकदम फिट रहता है पेट के मैदे के एतबार से। इनका जो वंडा होता है बेसिक यहाँ पर राशन जो होता है उसमें आप क्या चीज़ें आपने इंक्लूड की हुई हैं?
यहाँ पे हमारे पास दो बेसिक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो प्रोटीन लेवल और उसको बढ़ाने के लिए, बोन स्ट्रक्चर के लिए, वो हम लोग यूज़ करते हैं। एक है चना हट्टी, कर्रा जिसे कहते हैं, और एक है गंदम दलिया। ठीक है ना, तो ये दो मेन आइटम है जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन भी मिल जाता है, कैल्शियम वगैरह भी सारी चीज़ें पूरी हो रही होती है। फिर हम लोग यहाँ पे जो राशन दे रहे होते हैं वो दे देते हैं तूरी में, देते हैं गीला करके। सही है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर इनको कुत्तर अलग से दिया जाता है फिलर के तौर पे। कराची में उल्टा करते हैं, कुत्तर में राशन देते हैं और फिलर के तौर पे तूड़ी देते हैं। हाँ। अच्छा, जो नस्ल और ग्रोथ के ऊपर काम हो रहा है, लोग बोलते भी है ना बाज़ औक़ात के यार ये क्या आप लोग अपने नाफा झालर बनाया हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाली ब्यूटी होती है, नस्ल वसल कोई चीज़ नहीं होती, सारे जानवर एक जैसे हैं। तो उसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि परवरिश से और उसकी नस्ल से क्या फ़र्क पड़ता है। ये आपके सामने गब्बर बछड़ा, ये इससे पहले भी आपको मैंने 3-4 महीने पहले हमने जब शूट किया था तब दिखाया था। अभी आप इसकी ग्रोथ देखें माशाल्लाह। लेकिन ये तो आप उसकी बिफ़ोर आफ्टर की अगर आप देखना चाहें मेरे पिछले व्लॉग से देख सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम्पल दूंगा इसकी एज की। जो फॉर्म पर हमारी आतिफ भाई की बच्ची है गुड़िया, उसकी क्या एज है? तकरीबन 15-16 माह की है। 15-16 महीने की है वो बच्ची। अगर कोई क्लिप हुआ तो मैं लगा दूंगा, जिसका बड़ा मशहूर हुआ था क्लिप, आपको याद होगा, जो अब बुलाने पर आती है। ये बछड़ा आप देखें, इसकी बताएं जैन भाई क्या एज है? तकरीबन 14 माह में लगा है अभी बच्चा। लगा है, यानी उस बच्ची से भी ये छोटा है। और इसकी हाइट देखें, इसके टांगों की मजबूती देखें, इसकी चौड़ाई देखें, हर एतबार से उस बच्ची से काफ़ी ऊपर है, क्योंकि ये प्योर चोलिस्तानी के अंदर है। नस्ल वो भी अच्छी मुजम्मिल भाई। मसला ये है कि हमने अलग करने का जो एक रीज़न है ना, वो यही, वहाँ पे बच्चों पे अलहदा तवज्जो देना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वहाँ पे वो उसको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करा हमने। बिल्कुल। तो वो उसका बोन स्ट्रक्चर और नस्ल वो रुक गया वहीं पे। हम वो वजन करेगी वहीं पे, खूबसूरती में वहीं रुक। लेकिन इस पे जो काम हो रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट काम हो रहा है, मेहनत हो रही है वो बिल्कुल डिफरेंट। ये वजह है उसकी रुकने की। नस्ल में उसकी भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये वाला फ्लॉ जो लोग समझते हैं ना कि अच्छी चीज लेके कुछ भी खिला दो। ये भी देखिए ना कि यहाँ पर आप जो खरीद रहे होते हैं पालने के लिए, उसमें आप 100 से भी ऊपर क्वालिटी में परसेंटेज पे चले जाते हैं। ऐसे देख रहे होते हैं कि एक पॉइंट भी उसके क्वालिटी में कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। जब जाके आप वो, फिर जब भी मैं इनको फ्यूचर चैंपियंस या नगीना ऐसे ही नहीं बोलता हूँ। अब आप ये देखें माशाल्लाह, इस बच्चे में एक से बढ़कर एक जो है ना वो ब्यूटी एलिमेंट्स हैं। बोन स्ट्रक्चर देखें, इसकी फेस ब्यूटी देखें, ठीक है, नाफा झालर देखें, बैक की गोलाइयाँ देखें। इसकी क्या एज है जैन भाई? ये भी तकरीबन 14 माह का है। ये भी देखें अभी, लेकिन ये हमारे कुछ जो बड़े बच्चे हमने खरीदे उनमें से ही है। अच्छा। तो इसकी एज और गब्बर की एज बराबर है, और दोनों की क्वालिटी और अभी अपब्रिंगिंग में फ़र्क देखें कितना ज़्यादा है। उसकी नाव झालर और उसकी सलामी, उसकी कमर हाइट, बिल्कुल, उसकी जो पैरों का स्ट्रक्चर है, वो सारा कुछ आप देखें, बड़ा फ़र्क है। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये भी हमारे पास आ गया है, तो ये भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी अब ग्रोथ में चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि बटरफ्लाई की भी जो आपने पिक्चर की बात करी थी कि बटरफ्लाई जब आई थी वो तब कैसी थी, और वो अभी हम दिखाएंगे कि अब वो कैसी है। बिल्कुल, ठीक है। इस पांडे को देखें माशाल्लाह, क्या इसके अंदर बेहतरीन ग्रोथ आई है इसके। अगर आपको लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी हो, लास्ट व्लॉग में जब दिखाया था, वो सामने ब्राउन वाला पांडा देखें, तो ये सारी जो है ना ये एक मेहनत हो रही है, उसका ये अल्लाह पाक के करम से जो है ना ये एक नतीजा है। अब मैं आपको एक और सैंपल यहाँ पर दिखाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो सामने वाली बच्ची, उसकी बात कर रहे थे, अब इसकी बात कर रहे थे? नहीं, ये सेम एज का डिफरेंस जो बताया था, इन दोनों का बताया था मैंने। भाई इस बच्चिया को देखें आप, और इस बच्चिया की आप लोग चाहें तो एज गैस करें, मैं थोड़ी देर में रिवील करूंगा। पहले उसकी एज बताएं, पहले वो दिखाओ, दोनों को देखें, दोनों का कंपैरिजन देखें ज़रा। मुबीन दूर से जाके दोनों दिखाओ ताकि दोनों वाइड होके दोनों की एक पता चले कि भाई किसकी क्या हाइट है, क्या वेट है। दोनों का एक आपको हाइट और वेट का थोड़ा सा एक अंदाज़ा हो जाए। सही है। अब पहले जैन भाई मुझे उस वाली बच्ची का बताएं जो सावी बच्ची है, इसकी क्या एज है? सर ये है 11-11.5 माह की बच्ची है। 11-11.5 महीने की ये बच्ची है। ये हमारे पास लास्ट ईयर ईद के बाद फ़ौरन बाद पैदा हुई थी। सही है। 11-11.5 महीने की ये बच्ची है, और ये भी रिसेंटली, हालांकि ये भी अच्छी नस्ल में है, ऐसा नहीं है कि इसकी नस्ल में कमी है, लेकिन अपब्रिंगिंग हमने वहाँ पे अलहदा बच्चों की वैसे करी नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। 60-70 माल है हमारे पास, हमारा बड़ा, जिस पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। सही। तब वो 60-70 माल जिस पे ज़्यादा मेहनत करनी है, उनके बीच में अगर 3-4 बच्चे, उन पे अलहदा मेहनत करना, वो बड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सही है। तो इसी वजह से हमने बच्चे भी अब कोशिश करें कि हम सारे बच्चे जितने भी हमारे पास, कराची से आई है, ये कराची से आई है, कराची में पैदा हुई थी, तो अब यहाँ पर आई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये यहाँ पर जो है ये बिल्कुल हमारे ग्रोथ हो रही है। अब ये आप लोग को लग रहा होगा कि शायद उससे एज में बड़ी है, लेकिन ये एज में छोटी है, और एज में कितनी छोटी है जरा ये भी बता दें। तकरीबन है 7 माह की हो रही है बछड़ी अभी। ये 7 महीने की, वो आपने बताया 14-15 महीने, नहीं 11-11.5 माह की। 11-11.5 महीने की ये वाली हो गई छोटी वाली, और ये है भाई 7-7.5 महीने की।
अब दोनों की आप पलाई का डिफरेंस चेक करें तो भाई ये चूंकि कराची की ब्रांच में पैदा हुई, वहाँ पर पलती रही, बड़े जानवरों के राशन पे पलती रही, ये यहाँ पर ही इन्होंने जो है इसकी पलाई वगैरह करी है। ये बच्ची जब हमने कितने महीने की बिफोर की है वो? सर ये आप समझ लें कि हमारे पास इसको हो गया पूरा साल हो गया। पूरा साल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आई थी यानी 12 महीने की, 1 साल की बच्ची ये है तकरीबन हमारे पास आई थी 20 दिन 25 दिन की बच्ची आई, 20 दिन महीना हो रहा था इसको ना। सही है, गाय बच्चा, बिल्कुल गाय बच्चा आया था हमारे पास, हमने अपने जानने वाले से ली थी। सही है। तो ये और एक और बछड़ी दोनों आई थी, उनकी मैं आपको बिफोर आफ्टर आप देखेंगे ना तो लोग वाकई मतलब बचपन में हमने जब ली थी लोगों ने कहा था कि यार आपने ये गलती कर दी लेके। सही है। लेकिन उस्ताद की नज़र थी और पसंद थी चीज़ की और कुछ पॉइंट्स देख के ली थी हमने, ऐसे नहीं ली थी। और उसके बाद उस्ताद की मेहनत। इधर आप ये ज़रा देखो, 1 साल की बच्ची है, लोगों को जो है ना पूरे 2-2 4-4 दांत हो जाते हैं इस चीज़ को भरने में। अभी इसको 2 दांत होने में भी जो है ना इस बच्ची को तकरीबन 1.25 साल बाकी है अभी, साल भर से ऊपर का अरसा इसको बाकी है। लेकिन ये आप गुलाइयाँ देखें, सिर्फ ये 1 साल की बच्ची है। इधर आओ, एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ जो मैंने नोटिस करी है। बहुत टाइम लग जाता है लेकिन जानवर की ये जो बगल है ना, ये चीज़ें, ये यहाँ पर गड्ढा आपको नॉर्मली नजर आ रहा होता है जानवरों के। ये देखें, चीज़ें देखें, ये देखें, छोटी बच्ची की देखें आप, ये देखें पासे अभी से देखें, ये 7.5 महीने इसकी एज है, ये देखें। तो भाई ये डिफरेंस है पलाई का, थोड़ी सी मेहनत अलग होती है बच्चों पे। अब जरा सा मुझे अपना फ्यूचर प्लान भी बताइएगा सर। फ्यूचर प्लान तो मैंने देखा है कि आपके पास बच्चों की क्वांटिटी कम है, अभी लिमिटेड है। इंशाल्लाह ताला 2023 में जो हमारे पास बच्चे यहाँ से आएंगे वो हमारी अपनी ब्रीड के 20 के करीब बच्चे आएंगे। लेकिन 2024 में जो बच्चे आएंगे 25 के सीजन के लिए, क्योंकि 1 साल हमारे पास पलेंगे, जी जी, उसका हमने अपना टारगेट रखा है एटलीस्ट 70 से 80 जो है ना हमारे पास बच्चे। जगह चूंकि इतनी है नहीं हमारे पास, सही है, तो ये बराबर में तकरीबन एकड़ के करीब जगह है हमारी ना, जो अभी खुला मैदान पड़ा हुआ है। सही है। उसको आज इस दफ़ा हम लोग आए विजिट पे, तो मैंने और वकार भाई ने हमने मशवरा करके और सारी चीज़ें देख के सही है इस चीज़ की फाउंडेशन इस दफ़ा रखी है कि इंशाल्लाह ताला 1-2 महीने के अंदर इसका काम शुरू करवा के ठीक है, ये पूरा फार्म इसको एक्सटेंड करेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता बस अल्लाह पाक जो है ना वो मोहब्बतें लोगों के दिल में डाल रहा है हमारे से, लोग जो है वो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, ज़रार के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। उस चीज़ से बड़ा अल्लाह का शुक्र है, मैं यकीन करें अपनी औकात से ज़्यादा हमें मिल रहा है, बहुत ज़्यादा जो है ना अल्लाह पाक ने हमें नवाज दिया। वो अब लोगों को सर्व करने में हमें कम हो रहा है हमारे पास ना, मतलब फॉर्म पर भी मैं देखता हूँ क्लाइंट्स आते हैं हर इतवार को, कौन सा इतवार ऐसा गुजरता है कि कोई सौदा ना हो। और पिछले साल जैसे हमने देखा रमजान के फौरन बाद क्लोजिंग हुई, मैंने बोला जैन भाई को कि भाई माल आपके, हालांकि इस साल माल ज्यादा इन्होंने परचेज किया पिछले साल की बनस्बत, लेकिन मुझे लग रहा है रमजान से बहुत अरसा पहले इनकी क्लोजिंग हो जाएगी, वहाँ का सारा हो जाएगी सर्दियों में ऐसा लग रहा है कि जो है ना वो क्लोजिंग हो जाएगी। तो ये लोगों की मोहब्बतें हैं, ऐसे ही और जब नेक नियति से काम होता है ना तो अल्लाह पाक ऐसी ही उसमें अल्लाह पाक बरकत देता है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है कि भाई ये फ्यूचर चैंपियंस में से, हमारी ऑडियंस में से अगर कोई परचेज करके यहीं पर ही पलवाना चाहे तो अभी आपने इसका कुछ सोचा है? देखें मसला ये है ना कि हमने तो सोचा हुआ है कि अगर कोई हमसे मांगता है जी 2024 के लिए पलाई के साथ, मतलब 1 साल अभी मजीद यहाँ पलेंगे और 2023 में ईद में हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद 1 साल 2023 से 2024 की ईद तक ही हमारे पास कराची वाले फार्म पे पलेंगे। सारा मसला ये होता है ना कि यार अगर कोई इतनी महंगी चीज़ खरीद रहा होता है और इतने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तो वो फिर फिजिकली देखे बगैर नहीं लेता। अब ये गब्बर की एग्जाम्पल तो इस तरफ से है क्योंकि आतिफ भाई तो हमारे साथ ही होते हैं, बिल्कुल, उनको हमने सिर्फ बताया, उन्होंने हम पे भरोसा करके चीज़ ले ली, बिल्कुल। और जब वो यहाँ पर आए तो उनकी उम्मीदों से बहुत ऊपर चीज़ निकली। मसला ये है ना कि अब ये कोई नया कस्टमर कोई आएगा, उनको तो हम वीडियो पे नहीं भेज सकते, ना वो वीडियो पे खरीदेंगे, ना मैं मशवरा दूंगा किसी को कि कोई और कहीं से वीडियो पे खरीदे, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। अब फिजिकली यहाँ पे आना लोगों का और हमारा उनके साथ आना बार बार फिजिबल नहीं है, तो इस वजह से हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा हमारी अभी पुरजोर कोशिश नहीं है कि अभी इनको बेच दें। बाकी अगर कोई है इंटरेस्टेड और जो है अगर शौक करना चाहता है तो हम इंशाल्लाह ताला अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनको शौक कराएं। बिल्कुल, तो बस अल्लाह पाक देखें जिसके नसीब में जो चीज़ होगी वो उस तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाई मैं थैंक्स करना चाहूँगा जैन भाई को और ज़रार कैटल फार्म की पूरी टीम को। सबसे पहले तो इससे व्लॉग से हटके जो एक इतना अमेजिंग, इतना जो है ना वो मज़ेदार इन्होंने बड़ा सरप्राइज ट्रिप हो गया है। हाँ, सरप्राइज ट्रिप हो गया और बड़े एडवेंचर्स भी हुए। और सबसे अच्छा मज़ा जब आता है जब ना आप प्लान कुछ नहीं करके निकलो, और अनप्लान्ड टूर जो होता है ना उसमें एक अलग ही एक मज़ा होता है, आपको खुद पता नहीं होता कहाँ जाना है क्या करना है। सही है, तो बड़ा मज़ा आया और ये आज का आखिरी व्लॉग था। दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है हमारा यहाँ से जाने का, लेकिन एक हफ्ता ऑलमोस्ट हो गया है, अब तो जाहिर बात है जाना पड़ेगा। भाई वीडियो लाइक करके, कमेंट करके,
सब्सक्राइब करके चैनल को अपनी मोहब्बतों का इजहार करिएगा। और ज़रार कैटल फार्म की कराची की ब्रांच ओपन है, आप हर सैटरडे संडे को विजिट कर सकते हैं। गप्पे वहाँ शप्पे पे भी लगाएं। लिमिटेड माल बच गया सिर्फ अब। लिमिटेड स्टॉक्स, लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।